Hello everyone, I am Lalita, your maths teacher, and today we are going to discuss about class 6 mathematics from Pearson IIT Foundation Mathematics. This is your mathematics book front page, cover page. ठीक है, आप ये पढ़ने वाले हैं अपनी क्लास 6 मैथ के लिए. Today we are going to deal with first chapter for class 6, that is बिफोर स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर देख लेते हैं कि हमारे पास क्लास 6 के लिए आपको पढ़ना क्या क्या है मैथ्स में. सो आप डील करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मीन्स टोटल मिला के आपके पास कितने चैप्टर्स हैं? 11 चैप्टर्स. ये आपको मैथ्स में रीड आउट करने हैं, डिस्कस करने हैं. आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 मैथमेटिक्स के लिए फर्स्ट चैप्टर, दैट इज numbers. So let's start. Now what are the numbers? हम अपने बचपन से ही नंबर्स के बारे में सुनते आते हैं. नंबर्स है क्या? देखिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए डिजिट्स क्या होती हैं और नंबर्स क्या होते हैं. और क्या पता होना चाहिए हमें? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ नंबर्स. मीन्स ये आपके पास सारे टॉपिक्स आप पहले से क्लास 5th में पढ़कर आ चुके हैं. हम क्या करेंगे? हम इन्हीं सब चीज़ों को रिवाइज करते हुए कुछ नए कंसेप्ट सीखेंगे. देखिए, द फर्स्ट वन जो हमारे सामने पहला वर्ड आया है वो क्या है? डिजिट. और जो दूसरा वर्ड आया है वो क्या है? नंबर. अब डिजिट क्या होती है, नंबर्स क्या होते हैं, देखते हैं. हमारे पास डिजिट क्या होती है? हमारे पास मैथमेटिक्स में 3 टर्म्स हैं, डिजिट्स, न्यूमरल्स एंड नंबर्स. ये 3 टर्म है हमारे पास. ठीक है, डिजिट्स क्या होती है हमारे पास? डिजिट्स हमारे पास नॉर्मली हमारे पास कौन कौन सी होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These are the 10 digits. ये हमारे पास टोटल 10 डिजिट हैं जो हमारे पास मैथ्स में अवेलेबल होती है. अब हम डिजिट से न्यूमरल्स के पास कैसे जाते हैं? इन्हीं डिजिट्स का यूज करके हम क्या बनाते हैं? न्यूमरल्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बनाया 2, 3. तो मैंने कौन कौन सी डिजिट का यूज किया? 2 एंड 3. 2 डिजिट का यूज करके मैंने क्या बना दिया? एक न्यूमरल. मीन्स इसे हम क्या कहेंगे? 2, 3. अब अगर इसी न्यूमरल को मैं कैसे रीड करूं? 23. मीन्स एक आपके पास एक वर्ड बन जाए वो आपके पास, तो उसे हम क्या कहेंगे? नंबर्स. तो यहां से मैंने क्या कंक्लूजन निकाला कि डिजिट मेरे पास क्या है? ऐसे सिंगल वर्ड आप कह सकते हैं या फिर सिंबल कह सकते हैं. ऐसे सिंगल सिंबल है हमारे पास यूज्ड फॉर मेकिंग न्यूमरल्स. मीन्स हमारे पास डिजिट क्या है? ऐसे सिंगल वर्ड कह लो या फिर सिंगल सिंबल्स कह लो. ये सिंबल्स ही तो है सारे. दिस इज फॉर 0, दिस स्टैंड्स फॉर 1, दिस स्टैंड्स फॉर 2. दीज ऑल आर द सिंगल सिंबल जिसका यूज हम कहाँ करते हैं? न्यूमरल्स बनाने के लिए. और न्यूमरल्स क्या है हमारे पास? न्यूमरल्स हमारे पास ऐसे वर्ड या सिंबल है जो किसके लिए यूज होते हैं? स्टैंड्स फॉर नंबर. दैट स्टैंड्स फॉर नंबर्स. मीन्स ऐसे वर्ड या सिंबल जो किसके लिए यूज होते हैं? नंबर्स या फिर आपके पास कोई किसी भी नंबर को डिफाइन करने के लिए. नंबर्स क्या है हमारे पास? अब नंबर्स हमारे पास ऐसे वर्ड, दीज आर द words that indicates
इंडिकेट्स अ क्वांटिटी। ऐसे वर्ड या हमारे पास सिंबल हैं जो क्या बताते हैं, किसी भी क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। मीन्स हमारे पास कोई भी नंबर, जैसे मैंने कहा 23, क्वांटिटी लाइक जैसे मैं कह दूं दिस इज 1 पेन, तो ये एक पेन आपको बता रहा है, तो ये क्या है, नंबर। 1 इज अ नंबर, क्योंकि हमें ये क्या कर रहा है, किसी भी क्वांटिटी के बारे में बता रहा है। जैसे मैं कह दूं ये क्या है, 2 फिंगर्स, 2 फिंगर्स, तो यहाँ पे जो 2 है वो किसके लिए स्टैंड कर रहा है, कैसे एक्ट कर रहा है, ये नंबर की तरह। क्लियर। सो हमारे पास नंबर्स क्या हैं, ऐसे वर्ड्स या सिंबल जो इंडिकेट करते हैं किसी भी क्वांटिटी को। नॉर्मली हम नंबर्स का यूज किस लिए करते हैं, क्यों यूज करते हैं, टू काउंट थिंग्स, चीजों को काउंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, नंबर्स का। नाउ हम और नंबर के बारे में क्या बता सकते हैं कि ये हमारे पास ऐसे मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका यूज हम किसी भी चीज को काउंट करने के लिए करते हैं या किसी चीज को मेजर करने के लिए करते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिजिट्स, न्यूमरल्स एंड नंबर्स। नाउ दीज आर द बेसिक कंसेप्ट जो आपको 5th क्लास में पता होते हैं। अब हमें पता है हमें इन्हीं नंबर्स के ऊपर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मीन्स दीज आर द मैथमेटिकल ऑपरेशन दैट वी आर गोइंग टू यूज ऑन numbers. So let's start with introduction part. In lower classes we have studied numbers. हमने lower classes में क्या पढ़ा है, numbers के बारे में पढ़ा है, और addition, subtraction, multiplication and division of numbers, ये सब हमने lower classes में read कर लिया है। In this chapter, इस chapter में हम क्या पढ़ने वाले हैं, we shall study a system of नंबर्स, मीन्स अब हम क्या करेंगे, सिस्टम ऑफ नंबर्स के बारे में डील करेंगे। उसमें कौन कौन आएगा, इंटीजर्स एंड ऑपरेशन ऑन नंबर्स, मीन्स इंटीजर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा नंबर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। बिफोर वी बिगिन द स्टडी ऑफ नंबर्स इन डिटेल, मीन्स नंबर्स के बारे में डिटेल में पढ़ने से पहले लेट अस लुक एट द न्यूमरल्स रेंजिंग फ्रॉम स्मॉल टू large numbers as shown in table given below. Means आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं। हमने क्या पढ़ा हुआ है, देखिए हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमें ये पता है कि हम नंबर्स को 2 टाइप से डिनोट करते हैं, 2 टाइप से लिख सकते हैं। एक हम लिख सकते हैं इंडियन, अकॉर्डिंग टू इंडियन, और दूसरा आपके पास क्या होता है, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब इंडियन नंबर सिस्टम मींस जो हमारी कंट्री, मतलब हमारे भारत देश में यूज किया जाता है मेथड नंबर्स को लिखने के लिए, और इंटरनेशनल मतलब जो बाहर कंट्रीज, विदेशों में लाइक अमेरिका वगैरह में जो फॉलो किया जाता है वो क्या है, इंटरनेशनल। सो आपको पहले क्या दे रखा है, यूज ऑफ 10 डिजिट्स, मींस मैंने अभी अभी आपको बताया कि हमारे पास कितने डिजिट है, 10। उन 10 डिजिट का यूज करके फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक है वो, 0 से 9 तक, टू डिस्क्राइब ऑल नंबर्स, सारे नंबर को डिस्क्राइब करने के लिए हम 10 डिजिट का यूज करते हैं। मीन्स हमसे कोई भी नंबर पूछे हम इन 10 डिजिट का यूज करके आसानी से नंबर बता सकते हैं। सो सबसे पहले, अच्छा यहाँ पे एक वर्ड आया है जीरो, ये जो जीरो वर्ड है ये आपके पास इंडिया में ही डिस्कवर किया गया था, ठीक है, और किसने डिस्कवर किया था इसको, आर्यभट्ट ने। ये एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने जीरो का आविष्कार किया और इन्होंने इंडिया को क्या दिया, जीरो। नाउ अब डिस्कस करते हैं। ये फर्स्ट है प्लेस नेम, न्यूमरल, नंबर ऑफ डिजिट। मीन्स आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले इसको हम लोअर क्लासेस में कैसे रीड करते हैं, हम एक टेबल की हेल्प से रीड करते हैं इसको। टेबल में हम सबसे पहले क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, क्या कॉलम आता है हमारा, पीरियड्स का। तो हमारे पास कौन कौन से पीरियड्स होते हैं, सबसे पहला कौन सा होता है, वंस पीरियड। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आता है,
थाउजेंड्स, और नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आता है, लैक्स, एंड आफ्टर दैट करोड़। क्लियर? मीन्स हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम ये हमारे पास क्या होते हैं, पीरियड्स। फर्दर क्या होता है, ये पीरियड्स डिवाइड होते हैं प्लेसेस में। कौन कौन से प्लेसेस में, जो वंस पीरियड है वो हमारे पास डिवाइड होता है 3 प्लेसेस में। पहले प्लेस का क्या नाम होता है, वंस प्लेस, सेकेंड इज टेंस प्लेस, एंड थर्ड इज 100 प्लेस। द नेक्स्ट वन, अब इसके बाद जितने भी आपके पास पीरियड्स हैं वो आपके पास 2-2 प्लेस को कंटेन करेंगे। मीन्स आपके पास दिस इज 1000 प्लेस एंड दिस इज 1000 प्लेस एंड दिस इज 10,000 प्लेस। दिस इज 1000, दिस इज 10,000। द नेक्स्ट वन, लैक भी 2 प्लेसेस को कंटेन करता है। फर्स्ट वन इज लैक एंड नेक्स्ट इज 10 लाख। सिमिलरली करोड्स भी क्या करता है, आपके पास 2 प्लेस कंटेन करता है। फर्स्ट वन इज करोड़ एंड द सेकेंड वन इज 10 करोड़। तो इस टाइप से हमारे पास टेबल हमने देखी हुई है। हमारे पास ये होते हैं पीरियड्स एंड दीज आर द प्लेसेस। अब अगर हम डिजिट्स की बात करें तो जो वंस प्लेस है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, वंस, टेंस, 100, नेक्स्ट इज 1000, 10,000, नेक्स्ट इज lakh, next is 10 lakh, next is crore, next is 10 crore. These are the numerals that we used for these places. अब हमारे पास क्या है, हम क्या देखते हैं, अगर मैं नंबर ऑफ डिजिट्स की बात करूं, अगर मैं नंबर ऑफ डिजिट्स की बात करती हूं तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास इसमें कितनी डिजिट यूज हुई हैं, 1, और टेंस प्लेस में 2 बिकॉज 1 2, हंड्रेड्स प्लेस में 3, थाउजेंड्स प्लेस में 4, 10,000 में 5, लाख में 6 एंड सिमिलरली 7. हम ये काउंट कर रहे हैं 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 डिजिट. नेक्स्ट में 8 एंड नेक्स्ट इज 9. सो दीज आर द डिजिट्स. मीन्स इन प्लेस को डिफाइन करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट कितनी यूज हुई है वो हमें यहाँ से पता चला. तो आपको यही बताया हुआ है कि आपके पास नंबर ऑफ डिजिट वंस प्लेस में 1 डिजिट यूज होती है और न्यूमरल की फॉर्म में हम इसको कैसे लिखते हैं 1. टेंस प्लेस में न्यूमरल की फॉर्म में 10 लिखते हैं और नंबर ऑफ डिजिट कितनी यूज होती है 2. यही सारा मैंने आपको टेबल में बताया है. अब हमारे पास क्या होता है, अब हमारे पास क्या आता है, किसी भी नंबर को लिखने के लिए हम किसका यूज करते हैं हमेशा, इस टेबल का. कैसे, देखिए अगर हमें कोई भी नंबर लिखना है इन इंडियन नंबर सिस्टम, फर्स्ट ऑफ ऑल एक आपके लिए नई टर्म है हिंदू अरेबिक सिस्टम. मींस हिंदू अरेबिक सिस्टम क्या है, तो हिंदू अरेबिक सिस्टम क्या होता है आपके पास, एज वी नो वी यूज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 टू राइट एनी नंबर. हमें पता है हम कोई भी नंबर लिखते हैं, लाइक मैंने कुछ भी नंबर लिखा 2, 3, 5, 7, 9, ये एक नंबर है, किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो आपके पास जब हम कोई भी नंबर लिखते हैं तो हमेशा क्या होता है, हम इन डिजिट का यूज करते हैं. क्लियर. द सिस्टम वेयर वी यूज 0, 1, 2 अप टू 9 to write any number is known as Hindu Arabic system. Means कोई भी आप नंबर लिखने के लिए आप इन डिजिट का यूज करते हैं और जिस डिजिट का आप यूज करते हैं उस सिस्टम को आप क्या कहते हैं, हिंदू अरेबिक सिस्टम. नाउ आपके पास नेक्स्ट टर्म आपके पास क्या आती है, नोटेशन एंड
न्यूमरेशन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नोटेशन एंड न्यूमरेशन में आप क्या पढ़ेंगे? नोटेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर इन फिगर्स। मीन्स दो वर्ड आप पढ़ेंगे, एक होगा नोटेशन और एक होगा न्यूमरेशन। क्या डिफरेंस है दोनों में? अगर आप किसी भी नंबर को फिगर्स में रिप्रेजेंट करते हैं, फिगर्स में कैसे? लाइक 23,576, तो ये हो गया फिगर्स में, इसको बोलते हैं नोटेशन। नेक्स्ट टर्म आपके पास आती है न्यूमरेशन। मीन्स अगर आप किसी नंबर को वर्ड्स में लिखेंगे, जैसे कि ये लिख दिया हमने 23,576, अगर किसी नंबर को हम वर्ड्स में लिखेंगे तो उसे कहेंगे न्यूमरेशन, और अगर किसी नंबर को फिगर्स में लिखेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? नोटेशन। अब मेन क्वेश्चन क्या है कि हम ये लिखते कैसे हैं? सो लेट्स सी। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम कोई भी नंबर लिखते हैं। मैंने कोई भी नंबर लिखा, लाइक 2, 3, 7, 5, 6, 8। मैंने ये कोई भी नंबर लिख दिया। नंबर लिखने के बाद हमने क्या किया? हमने कोमा प्लेस किए, दिस इज कोमा एंड दिस इज कोमा। राइट साइड से 3 प्लेस आपको पहले काउंट करने हैं, उसके जस्ट बिफोर आपको कोमा प्लेस करनी है, एंड आफ्टर दैट आपको कितने के पेयर बनाने हैं? 2 के पेयर बनाने हैं। एंड अगर आपके पास यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर, मतलब अगर आपके पास 2 नंबर नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप सिर्फ एक सिंगल डिजिट से काम चलाएंगे। अब आपको क्या करना है? अब आपको जो ये वाला नंबर है ये आपको टेबल में लिखना है। कभी भी आप नंबर को टेबल में लिखेंगे, आप हमेशा कौन सी साइड से लिखेंगे? राइट साइड से। तो कैसे लिखेंगे हम? 8, 6, 5, 7, 3, 2। टेबल में रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस नंबर को इन वर्ड्स लिखेंगे। तो वर्ड्स में नंबर हमेशा कैसे लिखा जाता है? जैसे आपने कोमा को प्लेस किया है, आप सिमिलरली नंबर को रीड करेंगे। हमेशा क्या होता है आपके पास? दिस इज वंस प्लेस एंड दिस इज टेंस प्लेस। वंस प्लेस और टेंस प्लेस हमेशा इकट्ठे रीड होते हैं एक साथ। इसके बाद 100 प्लेस हमेशा अकेला रीड होगा, अलोन, अकेला रीड होगा ये। इसके बाद आपके पास सब कुछ पेयर में रीड होगा। अगर पेयर नहीं है तो फिर अंडरस्टूड है कि वो नंबर सिंगल ही रीड होगा। नंबर रीड कैसे करते हैं या फिर नंबर को वर्ड्स में लिखते कैसे हैं हम? सबसे पहले हम डिजिट लिखते हैं। डिजिट क्या है हमारे पास? 2। फिर हम क्या करेंगे? उसका प्लेस लिखेंगे। कौन से प्लेस पे है? लाख। सो 2 लाख। नेक्स्ट आपके पास पेयर बनेगा 37। सो 37। नंबर लिखने के बाद आपको क्या करना है? आपको उसका प्लेस लिखना है। तो कौन सा प्लेस है आपके पास? ये 1000। 37,000। एंड आफ्टर दैट ये प्लेस हमेशा अकेला रहेगा। 5 कौन से प्लेस पे है? 100। 500 एंड नेक्स्ट आपके पास क्या है? ये आपके पास पेयर में रीड होगा, मीन्स 68। 68। क्लियर? तो इस तरीके से हम अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम हम किसी भी नंबर को क्या करते हैं? रीड करते हैं। जैसे अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास क्या है? 23,576। 23,576। तो हमारा क्या काम है कि राइट साइड से हमें सबसे पहले 3 के पेयर सबसे पहले राइट साइड से 3 का पेयर बनाएंगे और उसके जस्ट बिफोर क्या प्लेस करेंगे? कॉमा। अब आपके पास पेयर बनेंगे 2 के। अब हमें क्या करना है? हम कैसे रीड करते हैं? पहले हम नंबर को लिखेंगे, मतलब जो हमारे पास नंबर बन रहा है 23, देन इसका प्लेस, दिस इज वंस प्लेस, दिस इज टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। मीन्स ये कौन से पीरियड में आ रहा है आपके पास? 1000 पीरियड में। तो हम यहाँ पे वही मेंशन करेंगे 23,000। उसके बाद दिस इज 100 प्लेस, और 100 वाला हमेशा सिंगल रीड होता है, मीन्स 500 एंड आपके पास क्या है? 76। तो दिस इज 76। नाउ
नेक्स्ट वन इज आपके पास क्या है 548907। आप सिमिलरली करेंगे, पीछे से राइट साइड से आप 3-3 के पेयर बनाएंगे। सबसे पहले 3 का पेयर, आफ्टर दैट आपको 2-2 के पेयर बनाने हैं। 2 का पेयर, अगर यहाँ पे 2 नंबर नहीं है तो ये सिंगल रहेगा। नंबर लिखिए एंड देन उसका पीरियड 5,48,907। बिकॉज आपके पास जीरो, तो यहाँ जीरो तो कुछ रीड नहीं होगा, तो 907, दिस इज 7। नाउ नेक्स्ट आपके पास क्या है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का क्या मतलब होता है, कोई भी नंबर को आपको अच्छे से खोल के लिखना, मीन्स वो बना कैसे है। देखिए जैसे व्हेन वी राइट एनी नंबर, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, आपके पास एक ये नंबर है, ये नंबर क्या है 123। तो अगर इसके एक्सपेंडेड फॉर्म की बात करें तो वो कैसे लिखी जाएगी आपके पास, दिस इज वंस प्लेस, दिस इज टेंस प्लेस एंड दिस इज 100 प्लेस। अब आपके पास क्या होगा, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखनी है, पहले आप डिजिट लिखेंगे एंड आफ्टर दैट आप क्या करेंगे कि ये आपके पास कौन सा प्लेस है 100 प्लेस, सो 1 मल्टीप्लाई 100 एंड आफ्टर दैट दिस इज टेंस प्लेस, तो पहले आप डिजिट मेंशन करेंगे एंड आफ्टर दैट ये आपके पास कौन सा प्लेस है टेंस प्लेस। सिमिलरली दिस इज 3, कौन से प्लेस पे है आपके पास वंस प्लेस पे। ये हमने क्या कर दिया इस नंबर के लिए, सबसे पहले डिजिट एंड देन उसका प्लेस। अब एक्सपेंडेड फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं इसको, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ऐसे चलना स्टार्ट करेंगे, मीन्स ऊपर की तरफ 1 मल्टीप्लाई 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1। नाउ 1 मल्टीप्लाई 100 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 20 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 3। So this is the way how you can represent any number in expanded form, 100 plus 20 plus 3। अब चेक कैसे करेंगे कि आपने ठीक लिखा है या गलत, कैसे चेक करते हैं, इन सबको ऐड करके देख लो। अगर ऐड करने के बाद वापस वही नंबर बन जाता है तो आपने ठीक लिखा है, अदरवाइज आपका गलत है। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल आपको इसको एक्सप्रेस करना है 23 5 7 9, इसको एक्सप्रेस करना है, दिस इज वंस प्लेस, दिस इज टेंस प्लेस, दिस इज 1000 10,000, दिस इज वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस एंड 10,000 प्लेस। तो आपके पास वंस प्लेस पे कौन है 9 मल्टीप्लाई उसका प्लेस, सिमिलरली 7 मल्टीप्लाई उसका प्लेस, 5 कौन से प्लेस पे है 100 प्लेस पे एंड 3 कौन से प्लेस पे है 1000 प्लेस पे एंड आपके पास 2 कौन से प्लेस पे है 10,000 प्लेस पे। तो आपने वही लिखा है, आप करते कैसे हैं 2 मल्टीप्लाई 10,000 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 5 मल्टीप्लाई 100 प्लस 7 मल्टीप्लाई 10 प्लस 9 मल्टीप्लाई 1। 2 मल्टीप्लाई 1000 करेंगे आपके पास कितना आ गया, ये 2 मल्टीप्लाई 10,000 कितना आ गया 20,000। सिमिलरली 3 मल्टीप्लाई 1000 करेंगे 3000, 5 मल्टीप्लाई 100 करेंगे 500 प्लस 7 मल्टीप्लाई 10 70, 9 मल्टीप्लाई 1 9। So this is the expanded form for the number 23,579। अब अगर आप इसको ऐड करके देखेंगे तो वापस आपके पास यही नंबर बन जाएगा। So this is all about expanded form of a number. Now this is very important and very interesting. Next क्या है हमारे पास face value and place value of digits। मीन्स हम किसी भी नंबर में किसी डिजिट की फेस वैल्यू या प्लेस वैल्यू कैसे बताते हैं। तो सबसे सिंपल है, मान लीजिए मेरे पास कोई भी नंबर है 20,980। मुझे क्या करना है, मुझे इसमें कुछ स्पेसिफिक डिजिट की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू बतानी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे बतानी है 2, 9 और 8 की। तो हम कैसे बताते हैं, देखो 2980 ये नंबर है आपके पास, तो
तो फेस वैल्यू क्या होती है? द एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए नंबर इज कॉल्ड फेस वैल्यू। मीन्स किसी भी नंबर में अगर आपको किसी स्पेसिफिक डिजिट की फेस वैल्यू निकालनी है, मान लीजिए आपको 2 की निकालनी है, तो वो क्या होती है? एक्चुअल वैल्यू। मीन्स जो डिजिट की एक्चुअल वैल्यू है वही उसकी क्या होती है? फेस वैल्यू। जैसे मैं बात करूं 2 की फेस वैल्यू कितनी है? 2। अगर 9 की फेस वैल्यू की बात करें तो 9 की फेस वैल्यू कितनी है? 9। और अगर हम बात करें 8 की फेस वैल्यू की, तो 8 की फेस वैल्यू आपके पास कितनी है? 8। दीज आर द फेस वैल्यू। नाउ द प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट ऑफ ए नंबर इज द डिजिट टाइम्स द वैल्यू ऑफ द प्लेस। मीन्स प्लेस वैल्यू आपके पास क्या होती है? अगर मैं बात करूं 20980, मैं अगर बात करूं इसकी प्लेस वैल्यू की, तो वो क्या होती है? डिजिट ऑफ ए नंबर इज द डिजिट टाइम्स। मान लो मैंने 2 की निकालनी है, तो डिजिट टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई करनी है, डिजिट टाइम्स द वैल्यू ऑफ द प्लेस। कौन सा प्लेस है ये आपके पास? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। मीन्स आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 10,000। तो आपके पास जो आंसर आएगा कितना आएगा? आपके पास आंसर 20,000। मीन्स 2 की प्लेस वैल्यू कितनी है? 20,000 और फेस वैल्यू क्या थी? 2। नाउ सिमिलरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 9, कि भाई 9 की प्लेस वैल्यू क्या है? तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या है? डिजिट लिखिए और उसके साथ आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई उसका प्लेस। मीन्स प्लेस कितना है? 100, तो 9 की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई? 900। सिमिलरली फॉर 8. So this is the procedure that how can you find out the face value or place value for any digits. Now the place value of a digit is based on the position of the digit. आपने यहाँ से क्लियरली देखा कि जो प्लेस वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? कि जो डिजिट है वो कौन से प्लेस पे प्रेजेंट है। मान लीजिए आपके पास 2 यहाँ ना होके यहाँ प्रेजेंट होता, मीन्स मान लो ये नंबर कुछ इस टाइप से होता 90280, ये नंबर इस टाइप से होता, तो अब आपके पास जो 2 की प्लेस वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? आपके पास 200। तो वो आपको यही बता रहा है कि आपके पास जो प्लेस वैल्यू है किसी भी नंबर की वो किस पे डिपेंड करती है? पोजीशन ऑफ द डिजिट। जैसे जैसे डिजिट की पोजीशन चेंज होगी उस डिजिट की प्लेस वैल्यू भी क्या हो जाएगी? चेंज। बट अगर मैं फेस वैल्यू की बात करूं तो जो फेस वैल्यू है किसी भी डिजिट की वो हमेशा क्या रहती है? सेम, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेसेस ऑफ द डिजिट। मीन्स अगर आपको किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू बतानी है तो वो आपके पास हमेशा सेम रहेगी, उसका प्लेस से कोई भी लेना देना नहीं है। मीन्स अगर 2 यहाँ पे प्रेजेंट है तब भी फेस वैल्यू 2 है, अगर 2 यहाँ पे प्रेजेंट है तब भी फेस वैल्यू कितनी है? 2। नाउ आपके पास द नेक्स्ट वन इज नंबर्स टू बी रिमेंबर्ड। मीन्स आपके पास ये कुछ नंबर है जो आपको याद रखने हैं, ये आपको एज इट इज लर्न करने हैं, बिकॉज आपके पास क्या है? ये बहुत बड़ी डिजिट्स हैं, बहुत ही लार्ज नंबर्स हैं, ये आपको एज इट इज याद रखने हैं। कैसे? 1 गूगल इज इक्वल टू 10 raised to the power 100। क्या मतलब है इसका? कि आपके पास 1 गूगल किसके इक्वल होता है? 10 raised to the power 100। मीन्स 10 को आपको मल्टीप्लाई करना है, 10 10 10 अप टू 10 को आपको कब तक मल्टीप्लाई करना है? 100 टाइम्स। क्लियर? ये जो आपने मल्टीप्लीकेशन की है 10 10 करते रहेंगे और ये जो मल्टीप्लीकेशन जाएगी वो कितने दिनों तक जाएगी? कितनी बार तक जाएगी? 100 टाइम्स तक। तो ये बहुत लार्ज क्वांटिटी है, हम इसको कैलकुलेट भी नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज 1 गूगल प्लेक्स। वो किसके इक्वल होता है? 10 raised to the power गूगल। मीन्स आपके पास अभी हमने देखा कि आपके पास 10 raised to the power 100, ये क्या होता है आपके पास? गूगल। अब गूगल प्लेक्स किसके इक्वल होता है? 10 raised to the power गूगल। गूगल आपके पास कितना है? 10 raised to the power 100। मीन्स इसको सोल्व करके जो इतनी बड़ी क्वांटिटी आएगी वो भी आपके पास, अगर उसमें भी 10 की पावर कर दूं तो वो जाके आपके पास क्या बनेगी? 1 गूगल प्लेक्स। ये आपके पास बहुत लार्ज क्वांटिटी है, इनका यूज हम
तारों या फिर लाइक मतलब स्पेस में यूज करते हैं हम इन क्वांटिटी का। नाउ आप नोटिस कीजिए ये वर्ड आया कहाँ से है, ये हमारे पास कहाँ से आया है, गूगल। गूगल का नाम सबने सुना हुआ है, दिस इज ए काइंड ऑफ सर्च इंजन। हम गूगल को क्या कहते हैं, सर्च इंजन, तो वहीं से आपके पास क्या आया है, गूगल। नेक्स्ट वन इज 1 अरब। 1 अरब आपके पास किसके इक्वल होता है, 10 रेज टू द पावर 9। मीन्स 10 को आपको मल्टीप्लाई करना है कितने टाइम्स, 9 टाइम्स। 10 10 10 10 10, ये काम आपको कब तक करना है, अप टू 9 टाइम्स। तो जो क्वांटिटी बनेगी उसे हम क्या कहेंगे, 1 अरब। नेक्स्ट इज 1 खरब। 1 खरब आपके पास किसके इक्वल होता है, 10 रेज टू द पावर 11। मीन्स आपको 10 10 10 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 11 टाइम्स। सिमिलरली 1 वृंदा, ये आपके पास क्या है, 10 रेज टू द पावर 22। मीन्स आपको 10 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 22 टाइम्स। 1 पद्मा विच इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 32 एंड 1 समुद्र इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 52। मीन्स आपको 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 52 टाइम्स। सो यू कैन इमेजिन, only imagine that this is very 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 large quantity. So this is all about today's topic. In the next video lecture we will discuss more about mathematics. Till then keep practice with examples. Thank you.